ऑलराइट, सो सीन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, काउंट्स रिवेंज का। इससे पहले लास्ट क्लास में हमने सीन 1 और सीन 2 डिस्कस कर लिया था। तो सीन 3 स्टार्ट करते हैं पेज 26 पर। द सेम अपार्टमेंट एज इन सीन नंबर 1। बिल्कुल वही अपार्टमेंट जो सीन नंबर 1 में था, जैसे रू टू हेल्डर। द कॉन्टेस्ट ऑफ मोर्सेफ इज रेस्टलेस एंड पेसेस टू एंड फ्रो। मोर्सेफ की नवाबजादी वो रेस्टलेस है, मतलब वो बेचैन है, इधर उधर मूव कर रही हैं। एज द कर्टेन राइजेस अ क्लॉक स्ट्राइक्स 9। जैसे ही पर्दा उठता है तो 9 बजे का वक्त घड़ी में दिखाया जाता है। आप जानते हैं कि 8 बजे ड्यूल का वक्त सेट हुआ था, जो एल्बर्ट और काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के बीच में ड्यूल होना था, और अब अगले दिन के 9 बज रहे हैं सुबह के। मोर्सेफ कहता है 9 o'clock, they were to have a meet an hour ago. We should have some certain news by now. Hark, is that the sounds of a carriage? 9 बज गए। 1 घंटा पहले एल्बर्ट को मिलना था काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो से, तो हमें अब तक कोई खबर पहुंच जानी चाहिए थी। सुनो, हार्क मतलब सुनो, ये आवाज़ क्या कोई एक बग्गी की है, किसी घोड़े गाड़ी की है? काउंटेस, नो आई हर्ड नथिंग। नहीं, मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी गई। मोर्सेफ कहता है अबाउट आफ्टर अ मोमेंट साइलेंस, एक लम्हा रुकने के बाद, आई मस्ट से मैडम दैट यू टेक द होल सिचुएशन वेरी कामली। वन वुड थिंक इट वॉज नथिंग टू यू दैट योर सन्स लाइफ वॉज इन द बैलेंस। एट एनी मोमेंट नाउ ही मे बी ब्राउट होम टू यू अ ब्लड स्टेन्ड कोप्स। एक लम्हे बाद वो कहता है, मैं कहना चाहता हूँ मैडम कि आप इस तमाम सूरत हाल को बड़े आराम से ले रही हैं, बड़े कामली आप इसको देख रही हैं। तो वन वुड थिंक इट वॉज नथिंग टू यू। कोई ये समझेगा, कोई ये सोचेगा कि आपके लिए आपके बेटे की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ी है, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इतना नॉर्मल बिहेव कर रही हैं। ठीक है, किसी भी लम्हे उसको लाया जाएगा घर, और उसके ब्लड स्टेन कोप्स, उसके खून में लपटी हुई कफन उसका आएगा मेरे बेटे का। एक लम्हा खामोशी होती है। फॉर हेवन सेक वाई डोंट यू से समथिंग। खुदा के लिए तुम क्यों कुछ नहीं कहती हो? काउंटेस राउजिंग हिमसेल्फ, मतलब अपने जज्बात पे काबू पाते हुए कहती है, आई डो नॉट थिंक दैट एल्बर्ट विल बी ब्राउट होम डेड। इट इज़ अनदर मैन हु, इफ आई मिस्टेक नॉट, हैज़ डाइड दिस मॉर्निंग। मुझे नहीं लगता कि एल्बर्ट हमारे घर मुर्दा आएगा, कोई दूसरा शख्स होगा जो, अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो कोई दूसरा शख्स होगा जो कि आज मर जाएगा। वो आप जानते हैं काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो जो है वो पहली गोली आपको पता हवा में चलाएगा वो। मोर्सेफ, यू थिंक सो? आई विश आई हैड योर फेथ इन अवर सन्स एम। दिस डेविलिश मोंटे क्रिस्टो इज सेड टू बी एन एक्सीलेंट शॉट, एंड रिमेंबर इट इज़ ही हु विल शूट फर्स्ट। तुम्हें ऐसा लगता है? मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे के निशाने पर भरोसा करूं, लेकिन वो शैतान मोंटे क्रिस्टो को कहा जाता है कि उसका बेहतरीन निशानेबाज है वो। और याद रखो, पहली गोली काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो को चलानी है। काउंटेस कहती है, नन द लेस आई थिंक दैट इट इज़ एल्बर्ट हु विल वॉक विक्टोरियस फ्रॉम द फील्ड। इन सम वेज आई विश इट वर नॉट। कोई बात, कोई नहीं है, कोई नहीं हो गया, या ऐसी कोई बात नहीं। मैं सोचती हूँ कि एल्बर्ट वो फतेह के साथ, जीत के साथ चलता हुआ आएगा, मैदान से निकलेगा। इन सम वेज आई विश इट वर नॉट। कुछ तरीक़ों से मेरी ख्वाहिश है कि काश ऐसा ना हो। मोर्सेफ एस्टोनिश, हैरान रह जाता है। यू विश इट वर नॉट? वाई इन हेवन्स नेम शुड यू विश सच अ थिंग? तुम नहीं चाहते तुम्हारा बेटा बचकर बाहर निकले? क्यों? खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर ऐसा तुम क्यों कहती हो? तुम क्यों, शुड यू विश सच अ थिंग, तुम ऐसी क्यों चीज़ ख्वाहिश कर रही हो? काउंटेस, बिकॉज हिज सेफ्टी विल बी परचेज्ड बाय द डेथ ऑफ एन ऑनरेबल मैन। चूँकि उसकी हिफाजत खरीदी जाएगी एक इज़्ज़तदार इंसान के जान की कीमत पर, मतलब एक इज़्ज़तदार इंसान अपनी जान देगा तब एल्बर्ट की जान बचेगी। मोर्सेफ, आई डो नॉट अंडरस्टैंड यू, इन वॉट वे इज़ मोंटे क्रिस्टो ऑनरेबल, और आर यू लाइक ऑल वुमेन प्रिपेयर टू पिटी द मैन हु लूजेस इवन दो ही इज़ अ विलन। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, किस तरह से मोंटे क्रिस्टो इज़्ज़तदार है, या तुम तमाम औरतों की तरह उस मर्द पर तरस खा रही हो जो हार जाएगा, अगरचे वो एक विलन है। द कॉन्टेस ऑफ मोर्सेफ मेक्स नो रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन, बट आफ्टर अ वाइल शी स्पीक्स। कॉन्टेस ऑफ मोर्सेफ कोई जवाब नहीं देती उसके सवाल का, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कहती हैं, फर्नांड, आफ्टर दिस अफेयर ऑफ द ड्यूल इज सेटल्ड, आई प्लान टू लीव पेरिस एंड गो अवे। एल्बर्ट हैज़ प्रॉमिस्ड टू गो विथ मी। फर्नांड, जब ये ड्यूल के मामला ख़त्म हो जाएंगे तो मेरा इरादा है कि मैं पेरिस छोड़कर चले जाऊँगी, और एल्बर्ट भी मेरे साथ जाएगा पेरिस छोड़कर। मोर्सेफ बिटरली, गुस्से से कहता है, सो इन माई डिसग्रेस व्हेन आई एम इन मोस्ट नीड ऑफ सपोर्ट यू लीव मी, आई एक्सपेक्टेड इट। अच्छा, तो जब मेरी ज़िल्लत का वक्त आया है
कि जब मुझे ज़रूरत है तुम्हारे सपोर्ट की, तुम्हारे सहारे की, तो मुझे छोड़कर चली जाओगी? मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। ही लिसन्स इंटेंटली, गौर से सुनता है वो। बट हार्क, आई हियर अ कैरिज एंटरिंग द कोर्टयार्ड, इट इज़ एल्बर्ट लिटर्न। लेकिन सुनो, मुझे आवाज़ आ रही है बग्गी की जो आंगन में आकर रुकी है, शायद एल्बर्ट वापस आ गया है। काउंटेस राइजिंग खड़े होकर कहती है, प्रे गॉड द पुअर बॉय इज सेफ, दुआ करो कि वो बेचारा लड़का महफूज हो। मॉर्सेफ, द पुअर बॉय, बट अ मोमेंट अगो यू आर पिटिंग दैट द पुअर मैन, बेचारा लड़का, लेकिन एक लम्हा पहले तो तुम उस बेचारे आदमी पर तरस खा रही थी। द डोर इज ओपनड बाय 2 वैलेट्स, बुशम कम्स इन, दरवाज़ा खोलते हैं 2 दरबान और बुशम अंदर दाखिल होता है, जो दोस्त है एल्बर्ट का, जो सेकंड बना था ड्यूल में। वैलेट, मॉन्सियर बुशम, मतलब कि जनाब बुशम दाखिल हो रहे हैं। काउंटेस हरिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ती हैं तेज़ी से। माई सन मॉन्सियर बुशम, इज़ ही अलाइव, इज़ ऑल वेल विथ हिम, मेरा बेटा बुशम, बताओ क्या वो ज़िंदा है, क्या सब कुछ ठीक है उसके साथ? बुशम, ही इज़ ऑन हिज वे, ही इज़ नॉट फार बिहाइंड मी, हाँ वो अपने रास्ते पर है, मुझसे पीछे नहीं है, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। काउंटेस, बट वाई हैज़ ही डिलेड सो लॉन्ग, इज़ ही वॉन्टेड, हैज़ ही कम टू एनी हार्म, लेकिन तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई तुम लोग को आने में? क्या वो ज़ख्मी है मेरा बेटा, क्या उसको कोई चोट पहुंची है? बुशम, मैडम यू विल सून नो ऑल दैट देयर इज़ टू नो, मैडम आपको जो कुछ जानना है वो सब कुछ आपको पता लग जाएगा। द डोर ओपन्स एंड एल्बर्ट कम्स इन, दरवाज़ा खुलता है, एल्बर्ट अंदर दाखिल होता है। वैलेट, मॉन्सियर डी मॉर्टसेफ, वो फिर जब वैलेट्स कहते हैं कि जनाब मॉर्टसेफ के साहबजादे हाजिर हो रहे हैं। काउंटेस कहती हैं, एल्बर्ट यू आर अलाइव एंड वेल, थैंक गॉड, शी क्लैस्प्स हिम। द काउंट ऑफ मॉर्टसेफ कम्स फॉरवर्ड, एल्बर्ट तुम जिंदा हो और तुम ठीक हो, खुदा का शुक्र है। वो उसको पकड़ लेती हैं, उसको जकड़ लेती हैं और काउंट ऑफ मॉर्टसेफ भी आगे बढ़ते हैं अपने बेटे के पास। मॉर्टसेफ, माय सन एल्बर्ट यू हैव डन वेल, आई सी बाय योर सेफ रिटर्न दैट यू हैव अवेंज्ड द फैमिली ऑनर। ही एक्सटेंड्स बोथ हैंड्स, एम्ब्रेस मी माई सन एंड रिसीव अ फादर्स थैंक्स। मेरे बेटे एल्बर्ट, तुमने अच्छा काम किया, मैं देखता हूँ कि तुम हिफाजत वापस आ गए हो और तुम अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को बचा लिया, उसका बदला ले लिया है। वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है, दोनों हाथ आगे बढ़ाता है मॉर्टसेफ, काउंट ऑफ मॉर्टसेफ, और कहता है, एम्ब्रेस मी माई सन, गले मिलो मुझसे मेरे बेटे और अपने बाप से शुक्रिया वसूल करो। एल्बर्ट ड्रॉस बैक, मॉर्टसेफ इज एस्टोनिश्ड एंड लुक्ड इंक्वायरिंग फ्रॉम एल्बर्ट टू बुशम। एल्बर्ट पीछे हट जाता है, मॉर्टसेफ हैरान रह जाता है और वो बड़े सवालिया नज़रों से देखता है एल्बर्ट और बुशम की तरफ कि ये मुझसे गले क्यों नहीं मिला। एल्बर्ट क्वाइटली खामोशी से कहता है, बिफोर यू एम्ब्रेस मी फादर, आई थिंक इट राइट दैट यू शुड नो व्हाट हैज़ अकर्ड दिस मॉर्निंग। इससे पहले कि आप मुझसे गले मिले मेरे अब्बू, मुझे समझता हूँ कि आपको जानना चाहिए कि इस सुबह हुआ क्या आज। मॉर्टसेफ, आई हैव नो डिज़ायर टू नो द डिटेल्स, इट इज़ इनफ दैट यू हैव किल्ड मॉन्टे क्रिस्टो। कहते हैं कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं डिटेल्स के बारे में तफसीलात सुनूं, ये काफ़ी है कि तुमने मॉन्टे क्रिस्टो को मार दिया है और मेरे सामने तुम जिंदा वापस आ गए हो, काफ़ी है ऐसा। एल्बर्ट, आई बेग यू टू लिसन फॉर आई हैव समथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस टू से। नाउ फादर, बिफोर आई डिस्क्राइब यू टू द इवेंट्स ऑफ दिस मॉर्निंग, आई विश टू स्पीक ऑफ व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ मेरी बात सुने पहले, मुझे कुछ अहम आपको बताना है। अब अब्बू, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ आज सुबह क्या हुआ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको बताऊँ कि कल रात क्या हुआ था। द काउंटेस लुक्स एट हिम क्वेश्चनिंगली, मतलब अब नवाबजादी उसकी तरफ देखती हैं, एल्बर्ट की तरफ सवाल नज़रों से, मतलब वो जो उनकी माँ है वो कि उसको कैसे पता लग गया कि कल, चूँकि आपको पता है कि पिछले रात जो है वो काउंटेस ऑफ मॉर्टसेफ काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो के घर पर गई थी अपने बेटे की रहम की भीख मांगने के लिए। लास्ट नाइट आफ्टर ही हैड चैलेंज्ड द काउंट to a duel, my mother went to him in his house in the Champs-Élysées. There she begged for the life of her son. गुज़िश्ता रात बाद जब मैंने चैलेंज कर दिया था ना काउंट को ड्यूल की, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी अम्मी गई उसके घर पे शॉन्ज़-एलीज़े में और वहाँ हमारी वालदा ने या मेरी वालदा ने भीख मांगी मेरे जान की उससे। मॉर्टसेफ टू हिज वाइफ, इट्स दिस ट्रू, अपनी बीवी से कहते क्या ये सच है? काउंटेस, परफेक्टली ट्रू, आई डिड वॉट आई कुड टू सेव एल्बर्ट। बिल्कुल सच बात है, मैं जो अपने बेटे को बचाने के लिए कर सकती थी मैंने वो किया। एल्बर्ट कंटिन्यूइंग, बात जारी रखते हुए कहता है, द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो नॉट ओनली प्रॉमिस्ड टू स्पेयर माई लाइफ, ही ऑल्सो टोल्ड माई मदर वाई ही हैड साउट टू ब्रिंग अवर फैमिली इन टू डिस्ग्रेस। ही मेड इट क्लियर दैट इट वॉज नीदर शी नॉर आई हु वॉज हिज एनिमी, ऑल हिज एनिमिटी वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू।
कहते हैं कि काउंटेस ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो ने ना सिर्फ वादा किया कि वो मेरी जान को बख्श देगा, मतलब मेरी माँ से ये वादा किया कि वो मेरी जान को बख्श देगा, और इसके अलावा उसने मेरी माँ से ये भी कहा कि वही हमारे ख़ानदान को जो है वो बदनाम उसी ने किया है। और उसने ये बात वाज़ेह की कि वो उसकी दुश्मनी मुझसे या मेरी वालदा से नहीं है, उसकी सारी दुश्मनी आपके ख़िलाफ़ है। मॉर्सर फेसो ने इस हैरानगी से कहता है, अगेंस्ट मी, बट आई हार्डली नो दिस मैन until he arrived in Paris some moments months ago. I had never met him. मेरे ख़िलाफ़ है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं इस आदमी के बारे में, मुश्किल से कुछ जानता हूँ मैं इस आदमी के बारे में, क्योंकि ये कुछ महीने पहले ही पेरिस में उसकी आमद हुई है, मैं कभी इससे पहले मिला भी नहीं उससे। एल्बर्ट, सो यू थिंक however to continue after my mother had pleaded with him, the count resolved to spare my life and to die in my stead. All this my mother told me upon her return. I learned this morning that the last thing the count did yesterday was to make his will. ऐसा आप सोचते हैं। बहरहाल मैं बात आगे जारी रखता हूँ। जब मेरी माँ ने उससे दरख्वास्त की ऐसी, तो काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो ने कह दिया कि वो मेरी जान को बख्श देगा और मेरी जगह पर वो मर जाएगा। ये सब कुछ मेरी माँ ने मुझे बताया जब वो वापस आई उसके घर से कल रात को। और मैंने सुबह ये भी जाना, मुझे सुबह ये भी पता लगा कि काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो ने कल अपनी वसीयत तैयार की है, वसीयत भी तैयार कर ली कि उसको मरना ही है। द काउंटेस सिंक्स इनटू अ चेयर एंड ब्यूरीज हर फेस इन हर हैंड्स। नवाबजादी जो है वो चेयर में बैठ जाती हैं और अपना हाथ जो है वो अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लेती हैं, रोना शुरू कर देती हैं। मर्सर स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए कहते हैं, आई शुड जज दैट टू बी द मोस्ट सेंसिबल थिंग यू कुड डू। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि सबसे अक्लमंदाना काम काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो ने किया था। एल्बर्ट कंटिन्यूइंग, बात जारी रखते हुए कहते हैं, टुडे एज आई वॉक टू मीटिंग प्लेस इन बॉयस डे विंसेनेस, आई मेड अप माई माइंड वॉट आई मस्ट डू। द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो वॉज वेटिंग एंड विथ हिम वर हिज 2 seconds. Without hesitation, I approached him and slowly and deliberately, for having insulted him and challenged him to a duel, I humbly begged his pardon. I told him that in view of what my mother had told me, I consider that his attempts to humiliate and dishonor my family were fully justified. आज जब मैं उस मुलाकात की जगह पर पहुंचा, बॉयस डे विंसेनेस के जंगलात में, तो मैंने अपना जहन बना लिया था कि मुझे क्या करना था। मैंने देखा काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो इंतज़ार कर रहा था अपने 2 seconds के साथ, और बिना किसी तजब्जुब के मैं उसके पास बढ़ा आगे और नरमी से, आहिस्ते से, चूँकि मैंने उसकी तौहीन की थी, उसको चैलेंज किए थे ड्यूल की, तो मैंने उससे मुआफ़ी मांगी काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो से। मैंने उससे कहा कि जो है वो, मैंने उससे कहा, आई टोल्ड हिम दैट इन व्यू ऑफ व्हाट माई मदर हैड टोल्ड मी, मैंने उससे जो कुछ कहा कि जो कुछ मेरी माँ ने मुझे बताया था उसके पस मंज़र में मैंने उससे कहा, आई कंसिडर दैट हिज अटेम्प्ट टू ह्यूमिलेट एंड डिसऑनर माई फैमिली वर फुली जस्टिफाइड। क्या मैं समझता हूँ कि उसने जो कोशिश की है कि मेरे फैमिली को, मेरे ख़ानदान को तौहीन करने की और उसके बेइज्जती करने की, वो बिल्कुल जायज़ किया उसने, ऐसा उसका हक था ऐसा करना, बदला लेना। मॉर्सर स्टूपिफाइड, यू बेग्ड हिज पार्डन, तुमने उससे माफ़ी की दरख्वास्त की, तुमने उससे माफ़ी मांगी। एल्बर्ट, आई अपोलोजाइज्ड मोस्ट हम्बली एंड होप दैट ही वुड कंटिन्यू टू बी माई फ्रेंड। मैंने बड़ी आजिज़ी उनके सारी के साथ उससे माफ़ी मांगी और मैंने उम्मीद किया कि वो मेरा दोस्त बना रहेगा, मेरी दोस्ती ख़त्म नहीं करेगा। व्हाट्सएप, यू अपोलोजाइज्ड, you who should have been the first to defend your father, you debased yourself before your father's enemy. It is too much. तुमने माफ़ी मांग ली, तुम ही तो थे, तुम ही तो है, तुम ही तो हो, या तुम्हें तो होना चाहिए था कि अपने बाप को दिफा करने के लिए सबसे आगे आगे तुम्हें हो जाना चाहिए था। You debased yourself before your father's enemy. तुमने अपने बाप के दुश्मन के सामने अपने आप को कमतर साबित कर दिया, ये बहुत ज़्यादा तुमने किया कुछ। Countess, who as soon as she heard of Albert's apology has shown both surprise and delight. नवाबजादी जैसे ही उसने सुना कि एल्बर्ट ने माफ़ी मांग ली, तो वो बड़ी हैरत में आ गई और बड़ी खुश हो गई। एल्बर्ट, यू हैव एक्टेड नोबली एंड द काउंट इज स्टिल लिविंग। एल्बर्ट, तुमने बड़ा शरीफाना काम किया है, और इसलिए वजह से काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो मतलब अब तक जिंदा होंगे यकीनन वो। एल्बर्ट, ही इज स्टिल लिविंग, वी हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर, ही हैज़ अकम्पनीड मी टू हिज हाउस। वो जिंदा है, हमने साथ में नाश्ता भी किया उनके घर जाके, तभी तो हम लेट हो गए। वो मेरे साथ घर आ रहे थे, वो मेरे साथ घर भी आए यहाँ तक। The Count of Morcerf has meanwhile been the victim of internal struggle when he speaks it with a considerable effort of self-control. Count of Morcerf उसी दौरान वो शिकार होगी अपने अंदरूनी जद्दोजहद का,
और जब वो बात करता है तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए अपने ऊपर गुस्से को बात करता है। मॉर्सेफ कहता है एल्बर्ट देयर इज क्लियरली मच हियर दैट डिमांड्स एक्सप्लेनेशन। माइट आई फॉर एग्जाम्पल परमिटेड टू आस्क वाई एट सच शॉर्ट नोटिस यू हैव डिसाइडेड टू अबेंडन मी एंड साइड विथ माई एनिमी। एल्बर्ट, बहुत कुछ है जिसकी वजाहत तुम्हें करनी है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं तुमसे पूछूं कि इतने शॉर्ट नोटिस पर तुमने ये फ़ैसला किया कि तुम मुझे छोड़ दोगे और मेरे दुश्मन के साइड में चले जाओगे, तुमने ऐसा क्यों किया? एल्बर्ट, दैट द काउंट हिमसेल्फ शैल टेल यू। ये काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो खुद ही आपको बताएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। टू अ वैलेट, अब एल्बर्ट वैलेट से दरबान से कहता है शो इन द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, बुलाएं ज़रा काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो को कमरे में। द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो कम्स इन, ही इज़ his ordinary smiling self. He bows to the countess of Morcerf and kisses her hand. He bows slightly to the count of Morcerf and stands waiting. काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो अंदर दाखिल होता है कमरे में। वो मुस्कुरा रहा होता है मामूली मुस्कुराहट के तौर पे। वो झुकता है अदब के साथ काउंटेस ऑफ मोर्सरफ के सामने और उनके हाथों को बोसा देता है, और फिर वो झुकता है काउंट ऑफ मोर्सरफ के सामने और खड़े हो जाता है, इंतज़ार करता है। मोर्सरफ, सर माई सन हैज़ जस्ट टोल्ड मी अ स्ट्रेंज स्टोरी। अब मोर्सरफ कहता है काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो से, अच्छा मोर्सरफ नहीं जानते उसकी असलियत कि ये कौन है, लेकिन काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो सब जानते हैं उसके बारे में कि 14 साल पहले क्या कुछ उसने किया उसके साथ। मोर्सरफ कहता है सर मेरे बेटे ने मुझे बड़ी अजीब सी कहानी सुनाई है अभी। मॉन्टे क्रिस्टो, सर आई एम अबाउट टू टेल यू अ स्ट्रेंजर वन। जनाब उससे ज़्यादा अजीब कहानी तो मैं अब सुनाने जाना हूँ आपको। तो बेटे ने तो आपको सुनाई होगी अजीब कहानी, मैं उससे ज़्यादा अजीब कहानी मैं खुद सुना रहा हूँ आपको। मोर्सरफ, सर यू हैड अ मीटिंग विथ माई सन दिस मॉर्निंग। जनाब क्या मेरे बेटे से आपकी आज मुलाकात थी सुबह? मॉन्टे क्रिस्टो, आई हैड, हाँ मुझे मुलाकात थी, मैंने कर ली। मोर्सरफ, एंड माई सन हैड गुड रीज़न फॉर विशिंग टू फाइट विथ यू एंड एंडेवरिंग टू किल यू। और मेरे बेटे के पास वजह थी कि वो आपसे लड़ता और जदोजहद करता कि आपको मार दे। मॉन्टे क्रिस्टो, यस सर। हाँ तो क्या है भाई कि yes sir he had many good reasons but you see that in spite of them he has not killed me and did not even fight me। हाँ सर उसके पास बहुत वजूहात थी मुझे मारने के, लेकिन आप जानते हैं उन सब के बावजूद उसने मुझे मारा नहीं, बल्कि उसने तो लड़ाई नहीं की मेरे साथ। मोर्सरफ, डाउटलेस देन यू मेड सम अपॉलॉजी और गेव सम एक्सप्लेनेशन। बिलाशुबा तुमने माफ़ी मांग ली होगी मेरे बेटे से या तुमने कोई वजाहत कर दी होगी, यकीनन तभी मेरे बेटे ने लड़ाई नहीं की तुमसे। मॉन्टे क्रिस्टो कहता है आई एक्सप्लेन नथिंग एंड इट वॉज ही हु अपोलोजाइज टू मी। मैंने कोई वजाहत नहीं की उसके सामने, तुम्हारे बेटे ने मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने थोड़ी ना उससे क्यों माफ़ी मांगी आके। मोर्सरफ, हाउ डू यू अकाउंट फॉर हिज कंडक्ट। ये रवैया उसका कैसे तब्दील हो गया? मॉन्टे क्रिस्टो, बाय हिज हैविंग फाउंड परहैप्स दैट देयर इज़ वन मोर गिल्टी देन आई। शायद उसने पा लिया, उसको पता लग गया कि मुझसे ज़्यादा कसूरवार कोई और शख्स है इन सब चीज़ों के पीछे। मोर्सरफ, स्नेयरिंग, गुस्से से, और बाय द फैक्ट दैट ही इज़ अ कोवर्ड। ये भी हकीकत है कि मेरा बेटा एक बुज़दिल है, एक डरपोक इंसान है, तो उसने तुमसे लड़ाई नहीं की। मॉन्टे क्रिस्टो, योर सन इज़ नो कोवर्ड, इट इज़ हिज फादर हु इज़ द कोवर्ड। तुम्हारा बेटा बुज़दिल नहीं है, तुम्हारे बेटे का बाप असल में बुज़दिल है, मतलब उसी को बोला तुम ही बुज़दिल हो। मोर्सरफ, राउस, गुस्से में, you call me coward? Let me tell you this, that I hate you. I hate you instinctively. It seems as though I have always hated you. In short, since the young man of today will not fight, it only remains for the older ones to do. Do you not agree, sir? तुम मुझे बुज़दिल कहते हो, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, हद से ज़्यादा नफ़रत करता हूँ तुमसे मैं, और ऐसा लगता है हमेशा से मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। मुख्तसरन ये कि ये जवान लोग आजकल की लड़ाई करना नहीं जानते, पुराने लोग जानते हैं लड़ाई कैसे लड़ते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? मॉन्टे क्रिस्टो, सर्टेनली सर, इट वॉज टू फाइट दैट आई कम हेयर। बिल्कुल यकीनन सर, लड़ने के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मोर्सरफ, आर यू प्रिपेयर्ड? क्या तुम तैयार हो लड़ाई के लिए? मॉन्टे क्रिस्टो कहते हैं यस सर, मैं तैयार हूँ लड़ाई के लिए। मोर्सरफ, यू नो दैट वी शैल फाइट अंटिल वन ऑफ अस इज डेड। तुम जानते हो हम उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक हम दोनों में से एक मर नहीं जाता। मॉन्टे क्रिस्टो खामोशी से, अंटिल वन ऑफ अस इज डेड, हाँ यकीनन हम में से जब तक वो मर नहीं जाता हम लड़ते रहेंगे। मोर्सरफ, लेट अस स्टार्ट देन विदाउट फर्दर डिस्कशन। चलो शुरू करते हैं बिना किसी बहस के, फिर लड़ाई शुरू करते हैं, ड्यूल स्टार्ट करते हैं। मॉन्टे क्रिस्टो, ट्रू वी मे डू सो, वी बोथ ऑफ अस नो ओनली टू वेल द रियल कॉज ऑफ द एनिमिटी बिटवीन अस। यकीन सच्ची बात, यकीनन हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम सब बहुत कम जानते हैं कि असल में हम दोनों के बीच लड़ाई की वजह क्या है। मोर्सरफ, पॉजिंग, रुकते हुए,
ऑन द कॉन्ट्ररी आई नो लिटिल ऑफ इट, यू आर प्रैक्टिकली स्ट्रेंजर टू मी एंड आई टू यू। इसके बरक्स हम बिल्कुल थोड़ा सा जानते हैं दूसरे के बारे में। तुम तो मेरे लिए अजनबी हो और मैं भी तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। मोंटे क्रिस्टो, यू आर स्ट्रेंजर टू मी, नॉट सो, आई हैव नोन यू फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मोर देन 20 ईयर्स। तुम मेरे लिए एक अजनबी हो, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ, 20 साल से मैं तुम्हें जानता हूँ। मॉर्सेफ मच डिस्टर्ब, परेशान होकर कहता है, मोर देन 20 ईयर्स, हाउ कैन दैट बी? 20 साल से तुम मुझे जानते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मोंटे क्रिस्टो, आई नो यू वेल, आर यू नॉट द कैप्टन फर्नांड हु बिट्रेड द फोर्ट्रेस ऑफ एनिना टू तुर्क्स? मैं तुम्हें जानता हूँ अच्छी तरह से, क्या तुम वो कैप्टन फर्नांड मोंडिगो नहीं हो जिसने धोखा दिया अपने फौज को और फोर्ट्रेस ऑफ एनिना को तुर्किश फौजों के हाथों सरेंडर कर दिया? मॉर्सेफ, व्हाट ऑफ इट, इसमें क्या रखा है? मोंटे क्रिस्टो, वर्स देन दैट, फॉर वर्स, आर यू नॉट द फर्नांड मोंडिगो बिट्रेड एन इनोसेंट मैन टू अ लिविंग डेथ इन डंजन? इससे ज़्यादा बदतर काम तो तुमने ये किया, क्या तुम वो फर्नांड मोंडिगो नहीं हो जिसने एक मासूम इंसान को धोखा दिया और उसको एक जिंदा लाश बना दिया एक डंजन के अंदर, काल कोठरी के अंदर? मॉर्सेफ स्टार्टिंग वॉलेंटली गुस्से से कहते हैं, इन इनोसेंट मैन, व्हाट डू यू मीन? एक मासूम शख्स, क्या कहना चाहते हो? मोंटे क्रिस्टो, आई मीन दैट 20 years ago you, a young fisherman, gave false evidence which condemned one of your friends to imprisonment for life. मैं कहना ये चाहता हूँ कि 20 साल पहले तुम एक जवान मछेरे थे तो तुमने झूठी गवाही देकर अपने एक दोस्त को उम्र कैद की सज़ा दिलवाई थी, तुम्हें याद है? मॉर्सेफ, यू हाउ कैन यू नो दिस? तुम कैसे जानते हो तुम ये? मोंटे क्रिस्टो कहता है, who should know it better than I? Who should know better than I that you are the villain Fernand Mondigo, that your wife was the girl to whom your victim was betrothed, and that? मुझसे ज़्यादा बेहतर और कौन जान सकता है? कौन ज़्यादा बेहतर जान सकता है मुझसे कि तुम ही वो विलन फर्नांड मोंडिगो और ये कि तुम्हारी बीवी वो लड़की है जिससे तुम्हारे विक्टिम की मंगनी होने वाली थी, और ये कि मॉर्सेफ सडनली रियलाइजिंग, अचानक से उसके एहसास होता है दैट यू आर एडमोंड डैंटेस। उसका मतलब तुम एडमोंड डैंटेस हो। अब उसको पता लग जाता है ये एडमोंड डैंटेस है। मोंटे क्रिस्टो बोइंग स्लाइटली, वो झुक के अदब के साथ कहता है, एडमोंड डैंटेस और विक्टिम, हाँ मैं ही एडमोंड डैंटेस हूँ, तुम्हारा शिकार। मॉर्सेफ, एडमोंड डैंटेस, ही टेकन ए स्टेप बैकवर्ड, एक कदम पीछे हट के बोलता है, एडमोंड डैंटेस, you. His face is filled with hatred and rage. His hand has gone to a side pocket and when he withdraws, it holds a pistol. एडमोंड डैंटेस, तुम, उसका चेहरा गुस्से से और नफरत से भर जाता है। उसने अपना हाथ साइड पॉकेट में डालता है वो, और जब बाहर निकालते हैं हाथ तो उसके हाथ में एक पिस्टल होता है। एडमंड डैंटेस हु वाज डेड, तुम एडमंड डैंटेस जो मर चुका था। He laughs wildly, पागलों की तरह से वह कहता है, You have come back from the tomb and to the tomb you shall return. तुम लगता है कब्र से निकल कर आ गए हो, मैं तुम्हें कब्र में वापस भेज देता हूँ, ठीक है। He raises the pistol, वो पिस्टल उठाता है। काउंटेस श्रीकिंग, वो चौंकती हैं। एडमोंड, एल्बर्ट कहता है, फादर, अब्बू। लाफिंग द काउंट ऑफ मॉर्सेफ टेक्स हिम, हंसते हुए काउंट ऑफ मॉर्सेफ निशाना लेता है। एल्बर्ट एंड बुशम रश फॉरवर्ड, एल्बर्ट और बुशम आगे भागते हैं। सीज हिज आर्म्स एंड रेसल विथ हिम, मुकाबला करते हैं और पकड़ लेते हैं उसका बाजू। देयर इज अ लाउड एक्सप्लोजन, जोर के धमाके की आवाज़ आती, गोली चली जाती है मतलब। एंड एल्बर्ट एंड बुशम रिलिंक्विश देयर होल्ड एंड ड्रॉबैक, और एल्बर्ट और बुशम अपने पकड़ को छोड़ते हैं, पीछे हटते हैं। द काउंट ऑफ मॉर्सेफ फॉल्स टू द ग्राउंड, काउंट ऑफ मॉर्सेफ ज़मीन पर पड़ा होता है। देयर इज अ मोमेंट साइलेंस, एक लम्हे के लिए खामोशी हो जाती है। द एल्बर्ट बेंड्स डाउन, टर्न्स हिम ओवर ऑन हिज बैक, एल्बर्ट नीचे झुकता है, उसका बेटा, उसका बाप चुके पेट के बल लेटा हुआ था, उसको पकड़कर सीधा कर देता है। एंड लिसन्स एट हिज हार्ट, और उसके दिल पे कान लगा देता है, दिल की धड़कन सुनने के लिए। एल्बर्ट ट्राइज टू हिज फीट वेरी पेल, एल्बर्ट अपने पाँव पर खड़ा होता है, बहुत चेहरा उसका पीला हो चुका होता है। एल्बर्ट स्लोली एंड डिस्टिंक्टली, नरमी के लहजे में कहता है, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो इज एवेंज्ड, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने अपना बदला ले लिया है, मतलब कि काउंट ऑफ मॉर्सेफ की डेथ हो चुकी है, उसकी दिल की धड़कन रुक चुकी है। द काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ अटर्स अ लिटिल क्राई,
टॉटर्स फॉरवर्ड अ फ्यू स्टेप्स एंड सिंक्स डाउन इन अ डेड फेंट। कॉन्टेस्ट ऑफ व्हाट्सएप थोड़ा चिल्लाती हैं, चीखती हैं, कुछ कदम आगे बढ़ती हैं और बेहोशी के आलम में नीचे गिर जाती हैं, मतलब नीचे गिरने वाली होती हैं। इट इज़ फॉर्चुनेट दैट द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो who has watched the whole scene impassively is near enough to catch her before she touches the floor। ये एक खुशकिस्मती की बात थी कि काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो जो ये सब कुछ देख रहे थे खड़े होकर, वो बिल्कुल सामने ही मौजूद थे कॉन्टेस्ट ऑफ मोर्सलिफ के, और इससे पहले कि वो नीचे ज़मीन पे गिर जाती तो उन्होंने उनको संभाल लिया, उनको रुकने से सहारा दे दिया, गिरने से रोक दिया, इससे पहले कि वो ज़मीन पे गिरती और उनको चोट लगती। और इसके साथ ही क्या होता है, कर्टन, मतलब पर्दा गिर जाता है और कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दिस इज सीन नंबर 3 ऑफ द काउंट्स रिवेंज, और ये प्ले यहाँ पर ख़त्म हो गया। दैट्स इट।